चलिए आज जानते हैं कि डॉगी पोजीशन होता क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों का परहेज करना है। पहले हम ये समझते हैं कि डॉगी पोजीशन होता क्या है। डॉगी पोजीशन, डॉगी स्टाइल एक पोजीशन का नाम है जिसमें एक महिला और एक पुरुष का दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो कैसे है? मान लीजिए कि आप मेल पार्टनर हैं और दूसरा फीमेल पार्टनर है, ठीक है। तो जो पोजीशन होता है वो कुछ इस तरह होता है। मेल पार्टनर आधे खड़ी पोजीशन में होते हैं, मतलब घुटनों के बल वो बैठे होते हैं, और आपकी जो मेल पार्टनर होती है वो घुटनों के बल झुकी होती है। उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है फीमेल के प्राइवेट पार्ट से जुड़ी होती है, लाइक मतलब उनके पिछवाड़े से, पीछे से, ठीक है। मतलब फीमेल पार्टनर जो होती है मेल पार्टनर के बैक की तरफ उनका फेस होता है। मतलब ये मान लीजिए ये आपके मेल पार्टनर है और फीमेल पार्टनर का बैक उनके फेस की तरफ होता है, इस तरह, ठीक है। तो इस पोजीशन में जब हम स्ट्रोक करते हैं, जब हम अंदर बाहर करते हैं, इस पोजीशन को हम डॉगी स्टाइल कहते हैं। जो महिला आधी झुकी होती हैं और हमारे मेल पार्टनर आधे अपने घुटनों में बैठ के इजैकुलेशन करते हैं, इस पोजीशन को कहा जाता है डॉगी पोजीशन। तो चलिए, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके इस पोजीशन को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना सकता है, मैं आगे बताती हूँ। पहले आपको जो जो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि किन किन चीज़ों का आपको परहेज करना चाहिए। पहला जो बेनिफिट है डॉगी स्टाइल में वो है कि आप बिना कपड़ों के बहुत आसानी से कर सकते हो। कुछ लोगों को बॉडी शेमिंग, मतलब न्यूड होके करने में बहुत ही ज़्यादा शर्म आता है, बट इस पोजीशन में बेनिफिट ये है कि अगर आप न्यूड भी हो तो भी आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? क्योंकि आप अपने फीमेल पार्टनर को अपना बॉडी दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका फेस तो आपकी तरफ होगा ही नहीं, और ना ही वो आपको देख सकती हैं और ना उनको उनकी बॉडी शेमिंग को लेके कोई दिक्कत आएगी। यही बात है कि आप आसानी से एक दूसरे को कर सकते हो और इसका आनंद ले सकते हो, क्योंकि इसमें नयन आप दोनों के आंखों का मिलन होगा ही नहीं, और आप इजीली कर सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। दूसरा जो सबसे अच्छा पॉइंट है ये है कि इसमें फ्रिक्शन का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है। वो कैसे? जब आपके जो फीमेल पार्टनर होती है वो झुकी होती हैं और आपका जो मेल पार्टनर है वो इस पोजीशन में होते हैं, तो स्ट्रोक का बहुत अच्छा असर होता है। वो कैसे? क्योंकि उन पे ज़्यादा भारी नहीं होता, उनके हाथ खाली रहते हैं, उनका सिर्फ यहाँ से, मतलब कमर से नीचे वाला पार्ट को बस हिलाना होता है, ऊपर खाली रहता है, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन में बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जब आपकी फीमेल पार्टनर भी अपने मेल पार्टनर को फ्रिक्शन करा सकती है। वो कैसे? क्योंकि आप तो झुके हुए होते हो, तो आपका पूरा बल आपके हाथों पे और घुटनों पे होता है, तो आपको यूं हिलने में भी बहुत आसानी होती है, जिसमें फ्रिक्शन बहुत अच्छे से बनती है, और जो फ्रिक्शन बनता है वो महिला के जी स्पॉट तक जाके पहुंचती है, जिसमें आनंद ही आनंद होता है। और महिलाओं को ये पोजीशन इसीलिए ही अच्छा लगता है, और ज़्यादातर मेल को भी अच्छा लगता है, क्योंकि उनका औजार पूरी तरीके से अंदर जा सकता है। यही रीज़न है कि ज़्यादातर महिलाओं को और पुरुषों को डॉग स्टाइल पसंद है। तीसरा पॉइंट यह है कि इसमें आप एंजॉय इस तरह कर सकते हो, आप औजार तो यूज़ कर ही रहे हो, बाकी सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल आप बॉडी पार्ट्स का कर सकते हो। कैसे? आपके हाथ खाली हैं, आप उनके कमर पकड़ो या फिर उनके बट में स्पैंक कर सकते हो, उनको बम को पकड़ सकते हो, या फिर उनके बॉडी पार्ट को टच कर सकते हो। और सबसे बेनिफिट वाला चीज़, तो सबसे यूज़फुल वाला चीज़ ये है कि थोड़ा सा जैसे गैप होता है ना, आपकी महिला जो पार्टनर होती है, आप उनको किसी भी तरीके से झुका सकते हो। लाइक मतलब अगर वो झुकी हुई हैं तो आपको उनको पूरा झुका दो, आधा झुका दो, या थोड़ा सा पैर, मतलब थोड़ा सा गैप करा के करा लो, तो बहुत सारे आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इसमें बेनिफिट ये है कि आपका जो हाथ होता है आप उनके प्राइवेट पार्ट को भी सहला सकते हो, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा आनंद महसूस कर सकती हैं, और आपके साथ साथ वो भी डबल मज़े ले सकती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हो, उनके बालों को पकड़ना, उनके कमर पे हाथ देना, या फिर बम पे स्पैंक करना, या फिर उनके शोल्डर पे हाथ रखना, या फिर बॉडी को सहलाना। इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल आप डॉग स्टाइल में कर सकते हो।
तो देख लिया ना आपने, इतनी सारी और भी बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद जो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो वो है उसके अलग अलग पोजीशंस। जी हाँ, बिल्कुल, डॉगी स्टाइल में भी अलग अलग पोजीशन है। सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको बेड में ही करो, आप स्टैंडिंग में भी कर सकते हो, आप किचन में भी कर सकते हो, आप वॉशरूम में कर सकते हो, आप सोफे में कर सकते हो, हर एक जगह कर सकते हो।